आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। जुमा की शाम 7 बजे दगड़ू ऑयल मिल में एनसीपी लीडर आसिफ शेख रशीद की क़यादत में मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से एक इनकलाबी जलसे-आम का इनेकाद किया जा रहा है। मालेगांव शहर के 11,000 कॉलोनी के रास्तों पर चोरी और लूट की वारदातों से कॉलोनी की मकीन काफी परेशान है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मरहूम शेख खलील दादा की याद में दारुल यतामा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा का पहला स्लेब कल भरा गया, जहां मौलाना उमरैन ने दुआ की और कारी अल्ताफ के हाथों पहली बोरी डाली गई। मालेगांव शहर अनाज सप्लाई ऑफिस और राशन दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ जनता दल सेकुलर के वफद ने एडिशनल कलेक्टर को मकतूब दिया और खाती लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के अरकान ने शहर के भटके नौजवान बच्चों और बच्चियों को राह रास्त पर लाने और उनके मसाइल के हल के लिए मौलाना उमरैन रहमानी से मुलाकात की। जमजुल उलमा सुलेमानी चौक ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा है कि एम मसाजिद जमीयत का तस्दीकनामा देखकर ही सुफरा को चंदे की इजाजत दें। महाराष्ट्र हुकूमत की मीटिंग में नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा है कि सालाना जिले स्कीमात के लिए मुख्तस फंड्स को बहुत जल्द मंजूरी दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना करार देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास वाज़ेह तादाद नहीं है। आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिति के आला ओहदेदार डॉक्टर ओम प्रकाश ने एक आला सतही मीटिंग में कहा है कि हुकूमत के आयुष्मान भारत ज्योति बाबुले आरोग्य योजना के तहत तमाम तिब्बी शोबाजात में इस स्कीमात का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। 12 जनवरी यानी जुमा के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी नासिक शहर में आमद होने वाली है, लेकिन इस मौका पर हुकूमत से नाराज प्याज किसानों के मुमकिन मुजाहरे के पेश नजर पुलिस इंतजामिया परेशान नजर आ रहा है। भारत का तारीखी किला मुरुड जंजीरा गुज़िश्ता कई बरसों से इंतजामिया की गफलत का शिकार था, लेकिन अब महकमा आसार कदीमा ने इस किला की शान और शौकत को बहाल करने के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। शिवसेना बामुकाबला शिवसेना मामले में असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को एनसीपी लीडर शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने गलत करार दिया है। मुंबई के बीकेसी में मुनक्किदा उर्दू किताब मेले के 5वें रोज भी मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा, असातिज़ा और मदारिस के तलबा जोश व खरोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ कश्मीर की मुतादिद सियासी जमातों की जानिब से कोर्ट में इस फैसले पर असिरनो गौर करने की अर्जी दाखिल की गई है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में ड्राइवरों ने दोबारा हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके सबब पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा किल्लत होने का खदशा बढ़ गया है। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे ज़ायरीन जो मक्का मदीना में निकाह पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, उन ज़ायरीन के लिए जल्द ही सऊदी हुकूमत सहूलियात मुतारिफ करा सकती है। एक जानिब मुल्क और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से परेशान है, अब रेलवे मुलाजमीन ने भी पुरानी पेंशन स्कीम और रेलवे की निजकारी रोकने के लिए हड़ताल शुरू करने का इशारा दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करने से कांग्रेस ने यह कहकर इनकार कर दिया है कि मंदिर का इफ्तिताह सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की जमानत अर्जी पर समाअत एक बार फिर मुलतवी हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से शहरों का नाम तब्दील करने का सिलसिला जारी है। अब मारूफ शहर गाजियाबाद का नाम तब्दील करने की तजवीज पेश की गई है। वजीर आजम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का इफ्तिताह करते हुए दावा किया है कि भारत जल्द दुनिया की टॉप 3 मईशतों में शामिल होगा और ये उनकी गारंटी है। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी के सभी मुजरिमीन की आम माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इस केस के बेशतर मुजरिम फरार हैं और 11 में से 9 के घर पर ताले लगे हुए हैं। राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब का चारों शंकराचार्य ने बाइकाट का ऐलान किया है और बीजेपी पर एक खालिस मजहबी तकरीब को सियासी रंग देने का इल्जाम आयद किया है।
गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली कार्रवाई में 126 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबर है। पाकिस्तान में आइंदा चंद माह के दौरान असेंबली और 4 सूबों के इंतखाबात होने वाले हैं। इस दौरान बुध के रोज पेशावर हाईकोर्ट ने इमरान खान की सियासी जमात PTI का इंतखाबी निशान बैट बहाल करने का हुक्म सुनाया है। रवां बरस दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान जैसे ममालिक की अवाम अपने हक राय दहिंदगी के जरिए अपने लीडर का इंतखाब करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते जापान में आए शदीद ज़लज़ले के सबब जानी व माली नुकसान हुआ है और शदीद बर्फबारी के सबब राहत रसानी तंजीमों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी शहजादा खालिद बिन मंदर आल सऊद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है, लेकिन फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। फलस्तीनियों की नस्ल कशी और जंगी जराइम में मुलविस इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के जरिए दाखिल किए गए मुकदमा पर आज से सुनवाई का आगाज हो गया है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहतर कारकर्दगी के बाइस ICC की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हो गए हैं। हॉकी इंडिया ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए 26 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें टीम की क़यादत हरमनप्रीत सिंह करेंगे। ICC ने भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए केप टाउन टेस्ट की पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और पिच से डीमेरिट पॉइंट्स भी काट लिए हैं। एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशियन कप का आगाज 12 जनवरी से कतर में हो रहा है। भारत का पहला मुकाबला 2015 की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा। कमर की चोट से सेहतयाब होने वाले अफगान खिलाड़ी राशिद खान भारत के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मुंबई मैराथन दफाई चैंपियन और इवेंट के रिकॉर्ड होल्डर हेमिल एम बुरहानो और हेमानो टाटा मुंबई मैराथन के 19वें एडिशन का नुमाया चेहरा होंगे। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया।